हैव यू एवर फिनिश्ड अ फुल मील और 1-2 घंटे में ऐसा लगा हो कि यार दोबारा भूख लग गई? या मूवी देखते वक्त आपने पॉपकॉर्न खाया और कोक ज़ीरो पी और मूवी के इंटरवल तक कुछ और खाने का एकदम से मन करने लगा? कभी ऐसा भी हो सकता है कि लंच के बाद इतनी नींद आई हो कि 3 बजे तक भाई काम ही नहीं कर पाते, फंक्शन ही नहीं कर पाते, कॉफ़ी दे दो, कोई चाय दे दो। और अगर हाँ, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर की है ही नहीं ब्रो, प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी के अंदर चल रही है। एक ग्लूकोज रोलर कोस्टर हो रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा। और मुझे खुद ये बात बहुत लेट समझ में आई है। आई एम लिटरली 38 एंड मैं खुद को प्राउडली एक फूडी बोलता था। मुझे खाना बहुत पसंद है, माई फर्स्ट एक्सक्यूज़। यार मुझे ना नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करने का बहुत मन करता है, मुझे पहले डिज़र्ट ही खिला दो यार। मतलब लिटरली आई वुड गो टू रेस्टोरेंट एंड से कि भैया एक काम करो, पहले डिज़र्ट लेके आओ, यू नो किसने ये बनाया है मेन्यू का फ्लो, पहले मेरे को नहीं खाना सैलेड और ये सब चीज़ें, मुझे तो पहले डिज़र्ट खाना है। लेकिन रिसेंटली ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने मेरे फूड के साथ जो रिलेशनशिप था कंप्लीटली बदल दिया उसको। आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम्हें हर बार भूख लगती है, क्यों तुम्हें बार बार भूख लगती है, क्यों कुछ फूड्स तुम्हें और ज़्यादा हंग्री बना देते हैं, और क्यों लंच करने के बाद क्रैश आता है। एक सिंपल सी ट्रिक जिसने मेरे ग्लूकोज स्पाइक्स को ऑलमोस्ट 70% तक रिड्यूस कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? मैं वही सेम फूड खा रहा था, सेम कैलोरीज, सेम क्वांटिटी, बस सीक्वेंस को चेंज किया एंड ब्रो रिजल्ट्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर तुम अपनी हेल्थ, फिटनेस, कॉन्फिडेंस और लाइफस्टाइल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम 1 मिलियन अल्फाज की आर्मी बिल्ड कर रहे हैं, 1 मिलियन मैन जो अपनी लाइफ को इंटेंशनली डिज़ाइन करना चाहते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मुझे कुछ सालों से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कोविड के टाइम पे शुरू करी थी। हेल्थ, आई वॉज रियली इन अ बैड शेप, 20 kgs मैंने ओवरवेट था, एनर्जी बहुत लो थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल मतलब ज़मीन में चला गया था। आई वॉज वल्नरेबल, आई वॉज एंक्शियस, आई वॉज ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन डिप्रेस्ड एंड ऑनेस्टली मैं अपने बेस्ट वर्जन से बहुत दूर था। उसी जर्नी ने मुझे श्रेड फ्रेमवर्क तक पहुंचने में हेल्प की। S फॉर स्लीप, H फॉर हाइड्रेशन, R फॉर रूटीन, E फॉर ईट क्लीन, D फॉर डिकम्प्रेस। पिछले 5 सालों में अपनी फिटनेस, न्यूट्रिशन, स्लीप, सप्लीमेंट्स और ह्यूमन बॉडी को समझने में हज़ारों घंटे लगाए हैं मैंने। काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, कोचेज़ के साथ काम किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए, और रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, उसका नाम था ग्लूकोज रेवोल्यूशन। उसी टाइम पे मैंने ये अल्ट्रा ह्यूमन का ग्लूकोज मॉनिटर भी लगाया, एक छोटा सा सेंसर जो आपको 24 घंटे ट्रैक करता है जो भी खाना आप खाते हो उससे आपकी बॉडी के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यार जब मैंने ये डिस्कवरी की ना, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इट जस्ट कंप्लीटली चेंज माई पर्सपेक्टिव एंड पैराडाइम शिफ्ट हो गया मेरा। फूड बॉडी के अंदर जाता कहाँ है ये समझने की कोशिश करी मैंने, इसका आंसर मेरे को मिला। चलो इसे क्लास 5th के बच्चे की तरह मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने भी ऐसे ही समझा। तुमने एक बाइट रोटी की खाई या राइस खाया, ब्रेड, बिस्किट, सीरियल, तुम्हें जो भी समझ में आता है, शुगर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, डेट शुगर, जो मर्जी शुगर बोल लो तुम, तुम्हारी बॉडी उसको तोड़ना शुरू करती है जब पेट में जाता है ना, उसको तोड़ती है तभी डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद एक बड़ा हिस्सा इवेंचुअली ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसको आप शुगर बोल लो। अब ग्लूकोज कोई विलन नहीं है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, आपकी ब्रेन को, आपकी मसल्स को एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। तो प्रॉब्लम ग्लूकोज की नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी ब्लड स्ट्रीम के एंटर करता है और एक बड़ा स्पाइक आता है, ऐसा जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आप, और इस स्पाइक के बाद आता है एक क्रैश, यानी और यही क्रैश तुम्हारी लाइफ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको लगती है भूख, आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, ब्रेन फॉग लगता है, स्लीपीनेस लगता है, लो एनर्जी फील होगी, इरिटेटेड फील करोगे। मैंने ऑब्जर्व किया ब्रो, मैंने जब ये ग्लूकोज मॉनिटर अपने हाथ में पहना था ना, लिटरली आई विल टेल यू दैट आई वाज वेयरिंग दिस ग्लूकोज मॉनिटर एंड द डे 2 के ऊपर शाम को 5 बजे मेरे को बड़ा क्रैश आ रहा था और इरिटेशन फील हो रही थी। क्रैश मतलब एनर्जी बहुत कम लग रही थी और इरिटेशन हो रही थी, लाइक व्हेन माय वाइफ वाज टॉकिंग। वहीं से मैंने समझा कि यार बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम विल पावर नहीं होती, बायोलॉजी होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सेंड दिस मैसेज आउट टू यू टुडे। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं PVR गया था एंड मूवी देखने के लिए, और मैंने शुरू होने से पहले मतलब व्हेन वी वर वॉकिंग इन, एक बड़ा पॉपकॉर्न का टब ले लिया और मी एंड माई वाइफ वर शेयरिंग, और एक कोक ज़ीरो या पेप्सी ज़ीरो मिलती है PVR के अंदर, राइट। तो अब मूवी देखी और थोड़ी देर बाद ना मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लगने लगी कि मैंने उसके बाद फिर एक पनीर काठी रोल ऑर्डर किया, एक नाचोज ऑर्डर कर लिए और वो भी खा लिए। अब आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ बट आई कुडंट।
अब जैसे ही मैंने मूवी ख़त्म होने के बाद अपनी ऐप खोली, आई रियलाइज़ कि जब मैंने वो पॉपकॉर्न और वो पेप्सी पी तो मेरा एक बहुत बड़ा स्पाइक आया और उसके बाद एक लंबा सा स्पाइक आया और फिर एक लंबा क्रैश आया। जब वो क्रैश आया तब मुझे लगी अनकंट्रोलेबल भूख। दिस इज़ व्हेन आई जस्ट वंडर्ड कि यार हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। तब जाके मुझे समझ में आया कि यार कुछ फूड्स तुम्हारी हंगर को सेटिस्फाई नहीं करते, कुछ फूड्स हमको और ज़्यादा हंग्री बना देते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको फ्री पापड़ मिलता है, आपको फ्री ब्रेड मिलती है ना, वो ब्रेड लेके आते हैं, सामने रख देते हैं, बटर के साथ आप खाते हो उसको, आपको बहुत अच्छा लगता है कि रेस्टोरेंट वाले भैया कितना अच्छे हैं, दे टेक केयर ऑफ अस, है ना। अब आप ये समझो कि जैसे ही आप वो ब्रेड खाते हो, आप खाली पेट पे होते हो, आपको मिलता है एक बड़ा सा स्पाइक, बिकॉज आपके पेट के अंदर कार्ब्स गए, कार्ब्स को बॉडी ने जल्दी से ब्रेक डाउन किया, शुगर ग्लूकोज रिलीज हुई, फिर एकदम से इंसुलिन रिलीज हुआ उसको ठीक करने के लिए, और इमीडिएटली आपको फिर एक क्रैश आता है। जैसे ही आपको वो क्रैश आएगा आपको लगेगी बहुत तगड़ी भूख, और जब आपको लगेगी भूख तब आप करोगे ओवर ऑर्डर। तो आप एक स्टार्टर भी मंगाओगे, आप फिर एक मेन कोर्स में भी एक रोटी और ले आओ, एक एक्स्ट्रा ये ले आओ, गेट मी पास्ता ऑल्सो, गेट मी डिज़र्ट ऑल्सो, राइट। तो जब मैंने CGM पहना मुझे क्लियरली नज़र आया, आई रिमेंबर आई वाज इन दिस कैफ़े दिल्ली हाइट्स, वहाँ पे फ्री ब्रेड आई, मैंने खाया एंड इमीडिएटली मेरे को थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ भूख लगने लगी। एंड देन व्हेन आई चेक द ऐप आई वाज बेसिकली गेटिंग अ स्पाइक एंड अ क्लियर क्रैश। तो यार अपनी बॉडी की बायोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, हम इसको पुश करते रहते हैं और रेस्टोरेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं, राइट। तीसरा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, दिस विल बी आई ओपनिंग फॉर यू। दिस इज माई राजमा चावल एक्सपेरिमेंट एंड आई प्राउडली टेल एवरीबडी अबाउट दिस। ऑन ट्यूजडेज यूजली व्हाट आई, मेरी मील्स मोस्टली फिक्स्ड होती हैं, तो ट्यूजडेज को मैं यूजली राजमा राइस कर्ड सैलेड खाता हूँ। राजमा राइस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्दीएस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कैन ईट फॉर हाई प्रोटीन एंड गुड कार्ब इनटेक इन योर बॉडी, ठीक है। एंड सैलेड आपका बढ़िया सोर्स ऑफ फाइबर हो गया। तो अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को मैंने खाया, आई हैड राजमा राइस, दैट वाज माय सीक्वेंस, देन आई हैड सम सैलेड एंड कर्ड एंड वन मैंगो इन द एंड, ठीक है। तो अब मेरा स्पाइक आया उस दिन ऐसे एक, और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने सीक्वेंस बदल दिया खाने का। मैंने पहले सैलेड खाया, उसके बाद लाइक आई हैड अ बिग पोर्शन ऑफ सैलेड, खीरा, टमाटर एट्सेट्रा। फिर मैंने सेम राजमा राइस कर्ड खाया, लास्ट में मैंने मैंगो खाया। आज आप देखो मेरा स्पाइक जो था 70% रिड्यूस हो चुका था। समझ रहे हो आप, सेम सीक्वेंस ऑफ फूड, सेम पोर्शन ऑफ फूड, सेम कैलोरीज, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट चेंज हो गया। तो आप सोच रहे हो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे आपकी सीक्वेंस ऑफ फूड इनटेक से चेंज हो रहा है। उस दिन मुझे समझ में आया कि यार न्यूट्रिशन सिर्फ व्हाट यू ईट से नहीं बनता, हाउ यू ईट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हियर इज़ माई बिगेस्ट लेसन। अगर आप आज की इस वीडियो से सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहते हो तो सिर्फ ये याद रखो कि पहले आपको फाइबर खाना है। फाइबर का मतलब है नहीं डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खीरा, टमाटर, ब्रोकली, गोभी, भिंडी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद प्रोटीन खाना है, राइट। प्रोटीन के अंदर आप वेज, नॉन वेज, जो भी आपके चॉइसेस हैं, वीगन, कंप्लीटली अप टू यू। तीसरी चीज़ आएगी कार्ब्स, और लास्ट में आएगा डिज़र्ट। सबसे पहले सैलेड, वेजिटेबल्स, फाइबर, उसके बाद प्रोटीन, एग्स, चिकन, पनीर, फिश, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, रोटी, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। और फाइनली इवन फ्रूट, ये भी एक डिज़र्ट है, याद रखना। ये सब जाएंगे हर मील के एंड के अंदर। ये सिंपल हैबिट ना तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे हंगर की जो क्रेविंग्स होती हैं, वो इन दोनों के ऊपर एक बहुत मैसिव इम्पैक्ट डालती हैं। और एक और चीज़ मुझे ये भी समझ में आई थी कि बहुत सारे फूड्स जो लोगों को हेल्दी लगते हैं ना, लाइक वी ऑलवेज बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप विद दिस थिंग, यार ये तो बहुत हेल्दी है, वही आपके ग्लूकोज के अंदर बहुत तगड़ा स्पाइक लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बिस्किट, रस, विच वी लव टू ईट, समोसे वमोसे, ऑल डीप फ्राइड फूड, कुकीज़, राइस, रोटी, इवन फ्रूट जूसेस, हनी, जैगरी, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, डेट शुगर, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाके एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं एंड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बेसिकली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें ख़राब हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो बॉडी को समझने के लिए अंदर क्या चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अवेयरनेस क्रिएट करेगी आपके बेटर डिसीजंस। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राहुल भाई ये थ्योरी तो समझा दी आपने, प्रैक्टिकल में क्या खाना चाहिए आपको, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, लंच में क्या खाऊं, बीच में स्नैकिंग करता हूं, डिनर का कैसे प्लान करूं। तो इसलिए मैं आपके साथ अपना पर्सनल वीकली श्रेड मील प्लानर बिल्कुल फ्री शेयर कर रहा हूँ। यार ये वही फ्रेमवर्क है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ,
मंडे से लेके संडे तक हाई प्रोटीन मील्स, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी इसके अंदर, एंड पर्सनली आई ईट एग्स, यू कैन रिप्लेस देम विद टोफू और पनीर और एनी अदर आइटम दैट यू लाइक ऑफ योर चॉइस, और इवन चिकन इफ यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन। लंच डिनर के ऑप्शंस भी हैं, सब कुछ मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के अंदर दूंगा। ये मेरा पर्सनल PDF है, एंड लिटरली मतलब आई शेयर दिस इन माई पेड वर्कशॉप्स, बट मैं आपके लिए यहाँ पे दे रहा हूँ बिकॉज यू बीन वॉचिंग माई कॉन्टेंट फॉर सो लॉन्ग। नीचे आके सिर्फ कॉमेंट कर देना श्रेड, और मेरी टीम कमेंट्स में चेक करके आपको PDF शेयर कर देगी। सबसे बड़ी लर्निंग पता है क्या थी इसके अंदर मेरी? फूड ना हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं। मैंने लिटरली यहाँ पे एक पोस्टर लगाया, उस पर लिखा है फूड इज़ फॉर न्यूट्रिशन नॉट टू प्लीज योर टंग, बिकॉज दिस वॉज माई हार्ड वायर्ड थिंग कि मैं फूड ही हूँ। नहीं यार, अपना कंपनी का P&L प्लान करते हैं, अपनी करियर प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं, लेकिन जिस बॉडी और ब्रेन को हम पूरी ज़िंदगी चलाना है हमको, उसका फ्यूल कभी नहीं प्लान करते। और इसलिए भाई श्रेड एग्जिस्ट करता है। स्लीप, हाइड्रेशन, रूटीन, ईट क्लीन, डिकम्प्रेस। क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को समझना शुरू कर दोगे ना, तो ही आप बेटर डिसीजंस लेना ईजी हो जाते हैं आपके लिए बहुत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट दैट लाइक बटन। सब्सक्राइब का बटन अब काला हो गया है। somebody told me the other day and I noticed for the first time that now it's not red anymore, it's black, so hit that black button out there and हमारी जो अल्फा आर्मी है इसका पार्ट बनो। हमारा मिशन है सिंपल, 1 मिलियन मैन हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट एंड ज़्यादा डिसिप्लिन। और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा मैं कि मेरी जो कंप्लीट 1800 कैलोरी की जो फैट लॉस वाली डाइट थी ना मेरी, वो डाली है मैंने इसके अंदर। सो आई विल सी यू गाइस देयर। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।